स्वामी जी। देखिए राजीव जी, दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है कि आप कोई मैच तब जीतते हैं जब आप बेहतर खेलते हैं, या तब जीतते हैं कि आपका विपक्षी खराब खेल खेलता है। इस बार जो कर्नाटक में हो रहा है कि कांग्रेस बेहतर खेल रही है और बीजेपी से फाउल्स कर रही है, वो कर रही है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए जो एक प्लान से ज्यादा बीजेपी ने जिस प्रकार से कर्नाटका का इलेक्शन लड़ा है, वो एक सिद्ध कर रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। दूसरा एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि जब एक ही चीज को बार बार आप रिपीट करते हैं तो पहली बार उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है, फिर कम फल मिलता है, फिर वो फल कम होना शुरू हो जाता है। देखिए राजीव जी, एक घटना को देखिए, आप केवल एक घटना को देखिए। जिन लड़कियों ने, जिस बेटियों ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है, जिन्होंने हमारे लिए पदक जीते हैं, आज वो सड़क पे प्रैक्टिस कर रही हैं। कितने शर्म की बात है। पूरा विश्व हमारे बारे में राजीव जी क्या सोच रहा होगा। ये लड़कियां जब ये पदक जीत के आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ फोटो खिंचवाई थी और बढ़ के हंस के फोटो खिंचाई थी, और आज इन बेटियों की बात कोई सुन नहीं रहा है। संदीप सिंह एक मंत्री हैं हरियाणा के, जिनके खिलाफ एक साल पहले एक महिला कोच ने शिकायत की थी, आज तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला है और संदीप सिंह मंत्री बने हुए हैं। ये बेशर्मी की राजीव जी हद है। ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है, ये कौन सा राष्ट्र धर्म है? जिस देश में नारी को नहीं पूजा जाता, जिस देश में नारी की इज्जत नहीं की जाती, वो देश भारतवर्ष नहीं हो सकता। भारतवर्ष में नारी का हमेशा सम्मान होता है। और जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया गया, नौजवानों को धोखा दिया गया, जो सेना में जाने वाले बच्चे हैं उनको धोखा दिया गया, छात्रों को बार बार राजीव जी धोखा दिया जा रहा है। तो अब सवाल जो एक इनका ट्रम्प कार्ड था, मोदी जी का चेहरा, वो लायबिलिटी बना है। कर्नाटका के अंदर आपके स्टाफ कंपेयर्स कौन है? शाह जी, एक है नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के डिविसिव पॉलिटिक्स और ये सिद्धांत को सिद्ध करना कि सारा का सारा इलेक्शन केवल गुजरात लड़ रहा है और जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। आज कर्नाटका के अंदर जो सबसे बड़ा लिंगायत लीडर है, उनमें से एक कांग्रेस के पास है। वो कलिंगा लीडर जो दो सबसे बड़े हैं, उसमें से एक जेडीएस के पास है और एक कांग्रेस के पास है। सबसे बड़ा कर्नाटका के अंदर जो कुरुबा लीडर है, वो कांग्रेस के पास है। कर्नाटका का सबसे बड़ा दलित लीडर अगर कोई है, वो कांग्रेस के पास है। मुस्लिम्स को तो अलग छोड़ दीजिए आप। इसका मतलब ये है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन, बैकवर्ड्स की, फॉरवर्ड्स की, दलित्स की, आदिवासियों की, ये खेल इतनी खराब तरीके से खेला है। कल ही दो जेडीएस के पूर्व विधायकों ने, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था, नामांकन वापस ले लिया है। धारा बह निकली है। अब इस धारा को रोक पाना, इसीलिए केरला में माननीय मोदी जी घूम रहे हैं। और देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में राजीव जी क्या हो रही होगी, आप जरा कल्पना कीजिए। हमारे देश में कितने तो स्वर्ण पदक आते हैं ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम्स में, और जिन बच्चियों ने, हरियाणा की बच्चियों ने जिस प्रकार से मेहनत करके 6-6, 7-7 घंटे मेहनत करके फिर वो आने वाले हैं गेम्स, उन बच्चियों को प्रैक्टिस करने देने के बजाय 3 दिन से सड़क पे वो बैठी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। राजीव जी, देश की प्रतिष्ठा कैसे गिर रही है, भारत का डंका कैसे बज रहा है। शर्म की बात है राजीव जी। कर्नाटका में हिमाचल से ज्यादा बुरी हालत होगी। कर्नाटका के लोग बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, केरलाइट जैसे हैं, तमिलनाडु जैसे लोग हैं। वहां लोग शिक्षा दर अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। और अगर 50 सीट से ज्यादा बीजेपी को मिल गई तो मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पे थोड़ा पुराना रिसर्च करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। राजीव जी जी, 50 सीटें आप बोल रहे हैं। राजीव जी, थोड़ा सा मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपने कहा हम भी राष्ट्रवादी हैं, वास्तविकता में हम ही राष्ट्रवादी हैं। जो ये लोग अपने को जो राष्ट्रवादी कहते हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और दूसरी बात देखिए, सतपाल मलिक को जिस प्रकार से उभरता हुआ मैं देख रहा हूं, अपने जवानी में मैंने जयप्रकाश नारायण को देखा है। मैं सतपाल मलिक को जयप्रकाश नारायण बनता हुआ देख रहा हूं। इतना धीर समर्पित आदमी ये कह रहा है, देश की परिस्थिति शोचनीय है,
ऐसे लोग सत्ताधीश हैं जो देश के शुभ में नहीं हैं, देश के हित में नहीं हैं। आप सोचिए किस प्रकार देश के, और मैं एक सुन रहा था जो पुलवामा में जो एक मरे थे जवान, जो शहादत हुई थी उनकी पत्नी को वो खुलेआम कह रही, और ये खुलेआम कह रही थी कि किस प्रकार का षड्यंत्र, और उनके दिमाग में ये षड्यंत्र है। मैंने अपने आंखों से देखा है उस बिटिया को, जो पुलवामा के शहीद के बेटी को, और रोते हुए उसको देखा है। देखिए, वास्तविकता में हम ही राष्ट्रवादी हैं। हम इसलिए राष्ट्रवादी हैं कि हम सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, हमारे गांधी महात्मा गांधी हैं, इनके गांधी आसाराम हैं। हमारे बापू महात्मा गांधी हैं, इनके बापू आसाराम हैं। हमारा धर्म पूरे हिंदुस्तानियों को एकत्रित करने का है। इनका धर्म मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, अल्पसंख्यकों को किनारे करने का है। ये कभी अपनी सुविधानुसार जाटों के विरुद्ध हो जाते हैं, कभी ये यादवों के विरुद्ध हो जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि इस देश में जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है। तो हम ही राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इनका थोड़े दिन सिक्का चल गया, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर जिस प्रकार से सतपाल मलिक हर जगह खड़े हो रहे हैं, और जिस प्रकार से बिटिया का, हमारे देश की कन्याओं का सम्मान की रक्षा के लिए आगे खड़े हुए हैं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार से सारे बड़े बड़े योद्धा सिर झुका के बैठे हुए थे जब द्रौपदीकरण हो रहा था, आज के तारीख में मुझे भगवान श्री कृष्ण की जय पर सतपाल मलिक दिखाई पड़ रहे हैं। जो इन बिटिया, जो लड़कियां, जिन लोगों ने हमारे देश की गौरव को बढ़ाया है, आज वो सड़क पे बैठ, और देश की जनता को धिक्कार है। मैं कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, देश की जनता को धिक्कार है। जिन बेटियों ने देश की सत्ता को समाज से लड़कर ऊपर उठाया है, वो बेचारी अकेली संघर्ष कर रही हैं, और हम जैसे बुढ़े और हम जैसे जवान और देश के लोग चुप बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। हमें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि उन बेटियों के साथ नहीं खड़े हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो धूर्त हैं, पाखंडी हैं। राजीव जी जी, लेकिन वो लड़कियां जो हैं वो डरो मत का नारा बुलंद कर रही हैं, भले बोल ना रही हों, लेकिन वहाँ वो बिना डर के निडर वहाँ बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि हमें न्याय दिला दो। बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों उन पहलवानों की जो ओलंपिक में एक नहीं कई गोल्ड मेडल और अलग अलग मेडल इस देश को दिलाकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं, और वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। और बृजभूषण सिंह का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, और उनके ऊपर एफआईआर की बात कर रहे हैं। सांसद साहब हैं, कल ही मैं बोला था कि नाम याद कर लीजिए, उनका नाम कई बार सामने आने वाला है। खैर, इससे इतर क्योंकि राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, और राष्ट्रवाद की बात के साथ या राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ कांग्रेस चुनाव, माफ करें, बीजेपी चुनाव लड़ रही थी 2019 में, लेकिन उसके साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो है ही, और इसकी कोशिश लगातार होती रही। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक मामला आता है अतीक का, अशरफ का, जिन्हें मार दिया जाता है दोनों भाइयों को। उसके बाद से लगातार टेलीविज़न चैनल्स पर यही खबर दिखाई जाती है, इसी पर डिबेट्स, इसी पर सब कुछ। अभी 2 दिन से एक बिहार के भी बड़े नेता और बाहुबली रहे हैं, वो छोड़ दिए गए हैं, उनकी चर्चा भी खूब हो रही है। तो क्या यही सब दिखा के करके कर्नाटक का चुनाव जीता जा सकता